या फिर सीएनजी भरवाने जाते हैं तो अब आपको बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से फ्यूल मिलने वाला है। जी हाँ, पेट्रोल की नई कीमतों के बारे में आपको बता दें, 3 रुपए का इजाफा हुआ है। डीजल में भी 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। अब अगर आप दिल्ली में पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो आपको पेट्रोल के लिए 97.77 रुपए प्रति लीटर में आपको पेट्रोल मिलेगा, जबकि डीजल की अगर हम बात करें तो 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर आपको चुकाने होंगे। तो देखिए, ये बदली हुई कीमतें हैं। सीधा 3 रुपए का इजाफा किया गया। इस संकेत पहले से ही मिल रहे थे। देखिए, सरकार की ओर से जब पेट्रोलियम मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये संकेत मिले थे। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर ने भी इशारों में संदेश दे दिया था। और अब देखिए, 15 मई जिसकी जब सुबह होती है तो महंगाई के झटके के साथ होती है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध को आज 76 दिन हो चुके हैं और इस बीच जंग की तपिश अब सीधा आपकी जेब तक पहुंच गई है। करीब 2 साल की लंबी खामोशी के बाद आज सुबह तेल कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका लोगों को दे दिया। दिल्ली समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया। इतना ही नहीं, रसोई से लेकर सफर तक सब कुछ प्रभावित हुआ। सीएनजी भी पीछे नहीं रही। 2 रुपए प्रति किलोग्राम सीएनजी भी महंगी हुई है। यानी कि आपके पास कोई भी गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो या फिर सीएनजी की गाड़ी, अब आप अपने फ्यूल स्टेशन पर जब भी गाड़ी लेकर पहुंचेंगे तो आपको इन बढ़ी हुई कीमतों के तहत ही पैसा अदा करना पड़ेगा। देखिए, जंग कहीं भी होती है लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक बहुत ही ये मशहूर फिलोसफर का ये कोट है और इसी का जो असर है अब आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी, जब मर्जी बढ़ाते रहे। वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनसे। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा। कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, लोग तो बढ़ा हुआ तो उसमें भी कोई नहीं बढ़ रहा है। उबर का रेट कम चल रहा है, रैपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। और हम लोग के बढ़ाएगी तो कोई बैठेगा, इसको छोड़कर गाँव जाना पड़ेगा, दूसरा रोजी रोजगार सोचना पड़ेगा। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सीएनजी के जैसे दाम बढ़ा, हमारा भी रेट कुछ बढ़ाए गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले 5-7 साल से 1 रुपये भी रेट नहीं बढ़ा हमारा किराया, और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। गवर्नमेंट से ही बोलेंगे कि रेट या तो सीएनजी का कम करे या फिर हमारा रेट बढ़ाए। 2 रुपये बढ़ गए तो पहले भी बढ़े थे, अभी और बढ़ गए 2 रुपये। तो इसमें हमारे को दिक्कत हो रही है बढ़ने से। अब मालिक को पैसे देता नहीं है उतने बराबर हमारे को। वो उतने पहले 64 रुपये थे, 64 रुपये के हिसाब से पैसे देता था। अब रेट बढ़ गए तो वो 64 के हिसाब से पैसे दे रहा, हमारे को पैसे दे ही नहीं रहा। सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी पे दाम तो दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है, सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपये एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है। मैं क्यों दूँ भाई, रुपये तो हमारी है ही नहीं। कि पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना। पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहा है तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं। लग रहा है कि स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो। ये रेट जो बढ़ा है ना, इस पर तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए, सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यहीं बढ़ गया, 2 रुपये सीधा बढ़ गया। और चलिए, हमारे साथ शरद भारद्वाज जो दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं हाल ही राजधानी इस वक्त पेट्रोल पंप में शरद मौजूद हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। शरद, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, माहौल दिखाइए और कर्मचारी से भी बात करिए अगर संभव हो तो। जी देखिए, दिल्ली में सुबह होती है और यहाँ अचानक सुबह आँख खुलती है तो लोगों को पता लगता है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। जो पहले अगर पेट्रोल की बात करूं तो 94.77 जो है
वो प्रति लीटर था। अगर डीजल की बात करें 87 यानी कि 87 रुपए 6 पैसे जो है यहाँ पर था। 2 रुपए जो है सीएनजी पर बढ़ाए गए, यानी कि जहाँ 94 थे वहाँ 97 हो गए और जो 87 थे वो 90 हो गए, यानी कि 90 रुपए डीजल के हैं और 97 रुपए वो है पेट्रोल के। और मैं मौजूद हूँ यहाँ दिल्ली कैंट इलाके में, हमारे साथ में पेट्रोल पंप के जो मैनेजर है उनसे जानते हैं। जी, कब ये जानकारी मिली और कैसे? अचानक हुआ, रात सुबह 6 बजे अचानक रेट आए। क्या रेट आए? पहले था 94, अब हो गया 777 और 90 रुपए डीजल। और पेट्रोल के? पेट्रोल के हो गए 97 रुपए 75 पैसे। जी, तो लोगों को क्या अब एकदम अचानक ग्राहक बोलते होंगे, किसको बोलते होंगे जब आप पेट्रोल भरते होंगे यहाँ पे? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जी, देखिए हमारे साथ में ग्राहक है, इन्होंने भी भरवाया। जी, क्या नाम है आपका? अनिल विल्सन। अभी कहाँ पर खड़े हैं आप? मैं दिल्ली कैंट पेट्रोल पंप पे। जी, 2 रुपए बढ़े, 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल के। सर ऐसा है, इनका तो हमेशा कह रहा है कभी 2 रुपए कभी 3 रुपए, कोई पता नहीं चलता कितने बढ़ा रहे कितने घटा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है हमारी, तो हमें तो तेल डलवाना ही है, काम करना तेल डलवाना ही पड़ेगा ना। उससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आम आदमी के ऊपर। गैस के दाम बढ़े, फिर दूध के दाम बढ़े और पेट्रोल के, सब चीज के दाम बढ़ेंगे। जब तक मोदी जी हैं तब तक दाम ही बढ़ेंगे। आप कितना भी कुछ कर लो। जानकारी क्या है कि क्यों बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के? जानकारी क्या है, क्योंकि अब ये देखो ना कि जब आपको हर जगह से तेल सस्ता मिल रहा है और जगह सस्ता है, आप श्रीलंका चले जाओ, कहीं और चले जाओ, वहाँ पे सस्ता है तेल, पेट्रोल सस्ता है। आप देखो, बता रहे हैं कि युद्ध की वजह से भी जो है, युद्ध की वजह से सामना करिए ढकोसला युद्ध की वजह। जी बिल्कुल, देखिए जो है लोग यहाँ पर हमारी और भी मौजूदगी है, इनसे जानते हैं। जी, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? जी, देखिए बिल्कुल जो है लोगों का गुस्सा, जाहिर सी बात है, इस तरीके से लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? रविंदर जी, अभी कहाँ पर खड़े हैं आप? जी, क्या कहेंगे, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं? बढ़े तो बहुत अच्छे, 7 रुपए इंडिया में कम ही बढ़ा है, इसमें कोई वो नहीं है, सरकार के साथ है। सरकार के साथ है। जी, क्या कहना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? हम तो और बढ़ेंगे, जब तक लड़ाई चलती रहेगी दाम बढ़ते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कुछ कर सकते, कोई कुछ नहीं। कैसे कंट्रोल करें? अभी 2 रुपए जो है दूध के भी बढ़े हैं कल। सर सब कुछ डिपेंड करता है पेट्रोल पे। ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो हर चीज महंगी है, ट्रांसपोर्ट को किसी का कंट्रोल नहीं है। जी, देखिए बिल्कुल जो है यहाँ लोगों के अलग अलग विचार हैं सबके, और हमारे साथ में और भी हैं, इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आंसू, 2 रुपए 3 रुपए बढ़ के पेट्रोल के दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? दाम तो बढ़ गए। जी, पेट्रोल डाल रहे हैं, क्या जानकारी मिली है आपको और ग्राहक क्या बोल रहे हैं? महंगा हो गया, महंगाई हो रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ अभी सुबह का वक्त है, सब अपने अपने ड्यूटी जा रहे हैं तो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सुबह के वक्त में अगर जैसे सुबह 6 बजे तुरंत जो है मैसेज आता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन आम पब्लिक का कहना है कि जो गैस थी उसके दाम बढ़े, फिर दूध महंगा हुआ और आज जो है डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पर दाम बढ़े हैं। जाहिर सी बात है, अगर सफर में अगर इस तरीके से दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है किचन तक इसका सीधा असर जाएगा। जो भाड़े वाली गाड़ी है उनके भी भाड़े के दाम बढ़ जाएंगे, तो जिसका असर सीधा आम पब्लिक के गरीब पर जो है जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन सबके दिमाग में एक ही जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध देख रहे हैं लोग टीवी पर, अखबार में जो पढ़ रहे हैं, उस पर निगाह रखे हुए हैं कि अमेरिका और ईरान और भारत का क्या हो सकता है। इसको लेकर जो है लगातार नजरें दिल्ली के लोगों की लगी हुई है, लेकिन उनका कहना है कि युद्ध छिड़ रहा है, युद्ध की वजह से भी जो है दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि युद्ध कब थमेगा और ये दाम लगातार अलग अलग चीजों पे जो बढ़ रहे हैं वो कहाँ जाकर रुकेंगे। जी बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए महंगाई की मार अब लोगों को और ज़्यादा सताने वाली है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में आज सुबह इजाफा हुआ है, सीधा सीधा एक सप्लाई चेन होती है और ये सप्लाई चेन अगर पेट्रोल और डीजल के दाम, फ्यूल के दाम में इजाफा हुआ तो किस तरह से बाकी चीज़ों को सीधा असर पहुंचाती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और अब इसका सीधा असर आपके किचन तक पहुंचेगा। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, 3 रुपये दोनों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। और आपको दिखा देना चाहता हूं कि जो नया रेट है इस समय 97 रुपये 77 पैसे पेट्रोल का यहाँ पर रेट है। उसके साथ ही साथ यदि डीजल का हम रेट देखेंगे तो 90 रुपये 67 पैसे डीजल का रेट है। उसके साथ ही आपको यदि दिखा दूँ तो यहाँ पर स्पीड के भी दाम की बढ़ोतरी की गई, जिसमें 106 रुपये 77 पैसे अब स्पीड पेट्रोल, जो पावर और स्पीड पेट्रोल होता है, उसके दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। तकरीबन 4 साल बाद इसकी बढ़ोतरी की गई है। 2022 में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे और ये जो वैश्विक संकट है उसकी वजह से ये दामों को बढ़ाया गया है। कि क्या ये रेट एप्लीकेबल हो गए हैं और आप लोग कितने रुपये अब इसमें बढ़ा है? इसमें 3 रुपये पेट्रोल पर, 3 रुपये डीजल पर और 3 रुपये स्पीड पर। हाँ, और एप्लीकेबल हो गए सुबह 6 बजे के बाद से। 6 बजे के बाद से। तो ये एक उम्मीद किया जा रहा था कि ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, होना भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी इस समय सीएनजी कितने रुपए हो गया भाई? 79.09। 2 रुपये बढ़ा है सीएनजी का दाम। जी सर। देर रात से ही सीएनजी के दाम, और ये आईजीएल का ही पेट्रोल पंप सीएनजी पंप है और यहाँ पर दाम को आप देख सकते हैं कि इस समय इसकी भी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है और 2 रुपये सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई और ये वैश्विक संकट की वजह से इसमें रिवीजन किया गया है। पेट्रोल पंप पर जो लोग अब आज से पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उनकी जेब पर सीधा असर दिखाई पड़ेगा। आप तस्वीर देखते हैं कि अभी तक जो पेट्रोल 94 रुपीज़ के आसपास था वो अब 97.53 हो गया है। इसके साथ साथ डीजल पर भी जो रेट है उस पर बढ़ोतरी की गई है, 3 रुपये। सीएनजी भी 2 रुपये महंगी की गई है। तमाम जो लोग हैं वो सुबह जब यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं तो उनको अतिरिक्त रुपये जो हैं वो पेट्रोल टंकियों पर देने पड़ेंगे और उसका सीधा असर जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट है उस पर भी जो है बढ़ोतरी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा होगा। सर, अब आज सुबह सुबह जो है 3 रुपये बढ़ोतरी हुई, किसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? भैया महंगाई हो रही है और क्या है सब, लेकिन हम लोग की जेब पर असर पड़ेगा। अरे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई चरम सीमा पे है और क्या किया जाए, जो हालात यहाँ के उत्पन्न हुए हैं उस से सबको इसका सामना करना पड़ेगा। न कम करेंगे, 3 रुपये बढ़ गए तो कम नहीं करेंगे, तो अब गरीब आदमी हम लोग कैसे चलाएंगे, ऐसे और कम करेंगे हम लोग। हाँ, ये वैसे गलत करा है इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं जिससे कि हमारे जैसे और जो मिडिल क्लास के आदमी हैं उन पे ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इससे दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पे आ जाए। बहुत परेशानी का सामना है, पैसे बढ़ गए तो नुकसान है हमारा ही नुकसान है और किसका नुकसान है? बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया? हर चीज़ पे परेशानी है, गैस पे सब चीज़, और क्या है, दिक्कत ही दिक्कत है, सहूलत तो कुछ है ही नहीं। जेब पे फ़र्क पड़ेगा साहब, वैसे ही कारोबार बंद है हमारा बिल्कुल ही, अब और ज़्यादा दिक्कत है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आपके स्क्रीन पर ये देखिए ग्राफिक्स भी आप देख पा रहे हैं। 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ है। डीजल की बात करें तो 3 रुपये 11 पैसे पर लीटर और सीएनजी 2 रुपये बढ़ी है। ये महंगाई का झटका सुबह सुबह आज लोगों को लगा है। हालांकि कुछ लोग इसके लिए पहले से ही तैयार थे। अनुमानित था कि महंगाई का डोज आपको 1 या 2 दिन में ये झटका लग सकता है और कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसका असर इन चीज़ों पर दिखना लाजमी है और ये इजाफा हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना आपकी रसोई तक किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है और कितना घातक साबित होता है। देखिए पूरी एक सप्लाई चेन होती है, महज एक पेट्रोल और डीजल तक ये इजाफा नहीं है। आपके घर में पहुंचने वाला सामान जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है
और जो गुड्स आपके लिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचते हैं उसमें भी जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उसमें यही फ्यूल, पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए कि जब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है तो जो कॉस्ट उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में किसी भी सामान में लगती है तो उसमें भी इजाफा होगा और ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। इसमें हम लोग को नुकसान होता है, पर डे का 100-150 का सीएनजी ज़्यादा पीता है गाड़ी। इससे आप लोगों के पेट्रोल डीजल बढ़ने से आप लोगों के लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ज़्यादातर लोग जो कि बढ़ी हुई कीमतों की वजह से परेशान हैं क्योंकि महंगाई इससे बढ़ेगी, ये हर कोई इससे वाकिफ़ है, भली भांति वाकिफ़ है कि जैसे ही फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब आप देखिए अगर किसी भी चीज़ से जाते हैं, सफ़र करते हैं तो आपको वहाँ पर किराया ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको खाने की चीज़ों में पैसा ज़्यादा अदा करना पड़ेगा, आपके घर में जो सामान पहुँच रहा है उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। हल्की हल्की वृद्धि हर एक चीज़ में देखने को मिलेगी क्योंकि सीधा जो पेट्रोल और डीजल है ये इफ़ेक्ट करता है पूरी सप्लाई चेन को। और आप देखिए इसीलिए लोग सुबह से जैसे ही ये महंगाई की मार देखने के लिए मिली है, 3 रुपए का इजाफा हुआ है। चीना कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ाई, पेट्रोल पहले बढ़ा दिया तो गरीब आदमी तो मरना ही मरना आदि, बस इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। पेट्रोल और डीजल बढ़ने से आम सामान भी इससे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकता है, कठिनाई का तो सामना करना गरीब को पड़ता है, अमीर तो मौज लेते हैं। बस जी इतना ही कहेंगे। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पेट्रोल पंप पर जो लोग पहुंच रहे हैं, देखिए उनसे जब बातचीत की जा रही है तो अपनी अपनी तरह से लोग बयां कर रहे हैं हाल स्थिति। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई डर जिसको लगता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसका अपनी रसोई का एक बजट होता है, उसके अपने घर का एक बजट होता है, लेकिन इस तरह से फ्यूल का प्राइसेस बढ़ना सीधा आपके बजट को अफेक्ट करेगा। तेल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा हुआ है क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में ये जंग जारी है और पहले से ही ये पता था कि जंग के जो हालात हैं वो आपके लिए घातक बन सकते हैं और अब उसका असर भी देखने को मिला। पहले आपने देखा होगा 48 घंटे पहले ही जहां पर दूध की कीमतों में इजाफा किया गया था, सोने चांदी के जो दाम हैं वो आपने देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हाल ही में इस रविवार को देखिए हैदराबाद में जनसभा के दौरान देश को संकेत दिए गए थे कि स्थिति पर आपको किस तरह से समन्वय बनाना है, किस तरह से अपना सहयोग देना है। स्पष्ट किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा आपको सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाना है, सोना चांदी नहीं खरीदना है। ये तमाम वो अपीलें थी जो संकेत दे रही थी कि इस वक्त क्या कुछ वैश्विक स्तर पर हालात बने हुए हैं। और इस बीच देखिए इसी हफ्ते में ये महंगाई, ये तेल की कीमतों में इजाफा अपने आप में ये संकेत दे रहा है कि क्या कुछ हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। இது வந்து என்னன்னா அத்தியாவசியத்தை வந்து மெயினா तो चाहे देखिए लैंग्वेज बैरियर की हम अगर बात करते हैं, लेकिन भाषा कोई भी हो लेकिन भावनाएं वही हैं, लोग अपनी भावनाओं को वही व्यक्त कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर जगह पर ये बदलाव हुआ है। महंगाई का डोज, महंगाई का झटका आम जनता को लगा है और लोग अब इस महंगाई को अपने अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे पूरा बजट बिगड़ जाएगा, स्थिति को एक न्यूट्रल स्थिति पर आने में कितना, पटरी पर लौटने पर कितना समय लगेगा ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 रुपए पर लीटर आप समझिए कि अगर आप अपना फ्यूल टैंक भरवाते हैं, फुल करवाते हैं तो अब उसमें आपको कितना ज़्यादा अमाउंट, कितना बढ़ा हुआ अमाउंट पे करना पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। देखिए इससे पहले अगर हम बोलें कि जिस तरह से जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इजाफा किया गया था, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल में किया गया था। नॉर्मल पेट्रोल में बिल्कुल भी 1 रुपए की भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखिए आज रात 12 बजे के बाद में तेल कंपनियों ने अचानक से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। सीएनजी भी पीछे नहीं रही, सीएनजी की कीमतें भी बढ़ी हुई अपडेट हुई। 2 रुपए पर लीटर सीएनजी
को बढ़ा दिया गया। अब ये बढ़े हुए प्राइसेस आपको सीधा सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। हालांकि लोगों के मन में डर ये भी सता रहा है कि अभी जो 3 रुपए बढ़े हैं, क्या आने वाले समय में, क्योंकि युद्ध जारी है और फिलहाल ये जो हालात हैं वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये जो वृद्धि है महज 3 रुपए तक सीमित रहेगी या अभी और बढ़ने की संभावना है? ये हर एक आम आदमी के मन में डर कौंध रहा है, सवाल कौंध रहा है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हुआ है। डीजल की कीमत की अगर हम बात करें तो देखिए डीजल में भी लगभग 3 रुपए का ही इजाफा हुआ है। सीएनजी में 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ है। हालांकि देखिए ये ऐसा नहीं है, 2 साल में हम देखेंगे कि एक बड़ी वृद्धि की गई है। इससे पहले अगर हम बात करें, जब रशिया और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत हुई थी तब पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे अचानक से उसने स्पाइक लिया, एक वृद्धि हमें देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से अगर हम कहें तो ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं। कुछ पैसे का उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलता रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव फिलहाल नहीं देखने को मिला। लेकिन आप देखिए जो बढ़े हुए दाम हैं वो आपको सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। और यकीनन अगर आज आप अपना फ्यूल टैंक फुल कराने के लिए जाते हैं, पेट्रोल पंप का रुख करते हैं, तो अब आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर ये जो नुकसान है ये आपको आपकी गाड़ी तक ही आपको असर डालने वाला है, बल्कि अगर आप कैब से सफ़र करते हैं, आप सीधा सीधा अगर हम ये कहें, क्योंकि कैब में भी इजाफा किया जाएगा, तेल कंपनियों ने इजाफा किया है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो लाजमी है कि कैब के रेट्स में भी स्पाइक आएगी। इसके अलावा आपके घरों तक पहुंचने वाला सामान भी महंगा होगा। सीधी आप एक चेन समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ कनेक्टेड है फ्यूल से। फ्यूल अगर महंगा होगा तो सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा और पूरी सप्लाई चेन इसी तरह से महंगाई की चपेट में आएगी। तो महंगाई की मार अब आपके किचन तक पहुंचेगी। 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के 2 रुपए दाम बढ़े हैं। अलग अलग शहरों में देखिए अलग अलग बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले से ही कुछ शहर ऐसे थे जहां पर अलग पेट्रोल की कीमत थी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जहां पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 97 के आसपास थी। और अगर हम इसी तरह नोएडा की बात करें तो अपने अपने शहरों में अब क्या हाल है पेट्रोल का, ये आप अब जब फ्यूल स्टेशन का रुख करेंगे तो वहां जाकर आपको पता चलेगा। लेकिन जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर फ्यूल स्टेशन का रुख करें कि अब अगर आप अपनी गाड़ी को फुल करवाने के लिए जाते हैं, पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, तो आपको कितनी कीमतें अदा करनी पड़ेगी। तो देश में महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह देखिए महंगाई का जो असर है वो देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें आपको देनी पड़ेंगी। जो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं वो भी हम आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुना रहे हैं। बढ़ेगा तो बढ़ेगा जी, क्या असर करेंगे बताओ। कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ गया। ये असर एक सीधे तौर पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो असर है जेब पर भारी पड़ेगा। जेब पर तो असर पड़ेगा ही, बिल्कुल। क्या कह सकते हैं, पड़ेगा, जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन आना जाना भी ज़रूरी है, ऑफिस आना पड़ता है। अच्छा, ऑफिस जाना ही है तो फिर उसके बाद तो कम्यूट करने के लिए। जी 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 जी, ठीक है। आपने पेट्रोल डीजल भरवाया आपने? नहीं। देखिए तो एक कहा जाए कि पेट्रोल पंप और डीजल जो पंप्स हैं उन पर कहीं जो भीड़ देखने को मिलती थी वो भीड़ अभी समय ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसका सीधा असर यदि कहा जाए तो आम जनता के जेब पर पड़ रहा है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो सुना आपने, ये दिल्ली से हम लोगों की आपको प्रतिक्रिया सुना रहे थे। और लोगों का आपने जैसे कि सुना होगा कि एक शख्स जिसका कहना है कि कंपनियां पैसा नहीं बढ़ा रही हैं लेकिन महंगाई ज़रूर बढ़ रही है।